हे गाइस, माय नेम इज़ गुरशरण एंड आप सुन रहे हैं मेरा शो द गेम ऑफ द मर्डर। और उम्मीद करता हूँ ये इस शो का आपको पहला एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब अगले एपिसोड में क्या होगा सुनिए। पूरी रात वो लाश वहीं सड़ती रही, लेकिन किसी ने भी उस लाश की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अचानक से फिर से सत्या के खबरी ने उसे न्यूज़ दी, सर एक और मर्डर हो गया है जो कि उसी तरीके से हुआ है। माय गॉड, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रही है। 2 मर्डर्स हो गए सर। ये कोई इंतफाक तो नहीं? शायद हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। तभी अचानक सत्या के पास एक मैसेज आता है, द गेम ऑफ द मर्डर इस गेम का नाम है। इस गेम को रोक सकते हो तो रोक लो सत्या। उसने कॉल किया लेकिन वो नंबर स्विच्ड ऑफ बता रहा था। डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख रहा था। उसने मैसेज किया, वो आए हो? वो कहता है कि मैं वही हूँ भाई जिसे तुमने आज से 10 साल पहले मारा था, और मैं एक एक करके सभी से बदला ले रहा हूं जो मेरे ऑलरेडी से दुश्मन रहे हैं। कौन हो तुम? उसने कहा, सत्य ने कहा। तो उधर से रिप्लाई आया, कहा ना वही हूँ जिसे तुमने 10 साल पहले मारना चाहा था। तुम्हारी नज़रों में और दुनिया की नज़रों में मैं मर गया था, लेकिन आई डोंट नो कि तुम क्या समझो, तुम क्या सोचो। ये मेरी स्पिरिट है। ये क्या चक्कर है? अब ये क्या नया चक्कर है? क्या हुआ सर? वहां पे बैठा शरद बोला। उसने उसे मैसेज दिखा है, 10 साल पहले किसको मारा था हमने? यार 10 साल पहले के रिकॉर्ड हमारे पास पड़े। एक काम करो, पिछले 10 साल पीछे जाके पीछे के रिकॉर्ड्स चेक करो, हमने किस किस का एनकाउंटर किया है। सर 10 साल पहले तो बहुत सारी लिस्ट है जिनका हमने एनकाउंटर किया था। ये देखिए, ये कोई ड्रग डीलर था जो कि मतलब ड्रग्स बेचने के साथ साथ एक लड़कियों को सेल करने का धंधा भी किया करता था। एक्चुअली जब हमने इसे अरेस्ट किया था तो ये गाड़ी के शीशे फोड़कर भाग निकला था, लेकिन हमने इसका एनकाउंटर कर दिया था पकड़ने की वजह। और ये एक बिजनेसमैन है जो कि एक बहुत खूंखार खूनी था, बहुत ही खतरनाक मर्डरर था ये, जो कि मतलब ऐसा ही हुआ था। अपने इसे जेल में लॉकअप में बंद किया तो आधी रात को भाग निकला और लॉकअप तोड़ के वारदात के मौजूद जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स थे, उन लोगों में से किसी ने इसको पकड़ने के बजाय इसका एनकाउंटर कर दिया था। सर ये लड़की है जिसे हमने बहुत ही मुश्किलों से पकड़ा था। ये बहुत चालाक लड़की थी। ये जहाँ पे भी हम लोग पहुँचते उससे पहले, हमारे जाने से पहले गायब हो जाती थी। ये लड़की करती क्या थी? इसे हमने किस जुर्म में पकड़ा था? सर ये उसी इंसान की असिस्टेंट थी जो पहले ड्रग और लड़कियां बेचा करता था। उसके बाद उसके अरेस्ट होने के बाद इसने ये सब धंधा शुरू कर दिया था। उसे हमने पकड़ने की कोशिश की। इनफैक्ट
लॉकअप तोड़ के भागी भी, और उसे हम लोग फिर से री अरेस्ट भी कर लाए थे, लेकिन अचानक से हम पर हमला हो गया था और उसने हमारा ध्यान भटकते हुए देख वो खुद भाग गए थे। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो लड़ भी रहे थे, जो मतलब लड़ाई भी कर रहे थे और चारों तरफ ध्यान भी रखे हुए थे। मौका वारदात पर मौजूद ऑफिसर्स ने उसका एनकाउंटर कर दिया था सर, और ये लड़की वहीं मारी गई। और बहुत सारी लिस्ट है सर, एक काम करो, ये जितनी भी लिस्ट है ना, इस लिस्ट में मौजूद नाम नंबर और जितनी भी डिटेल मिलती है सब निकालो, यहाँ तक कि एड्रेस मिल रहा है तो उनके घर पहुंचो और इनके बारे में पता करो। इन सब के घर में जाके पता करो कि आखिर ये कर कौन रहा है। ये कोई इत्तेफाक का कोई मतलब कोई आम केस नहीं लग रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल केस है। अगर वो लोग मारे गए थे तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा है जो आपस में रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड है, जो कि उस इंसान की मौत का बदला लेना चाह रहा है, जिसका हमने एनकाउंटर किया था। और एक और है सर। कौन है सर? एक गैंगस्टर था सर। एक्चुअली जब आप अरेस्ट करके ला रहे थे तो ये बहुत बकवास कर रहा था। इनफैक्ट इसने ये भी कहा था कि आपके जो डीसीपी साहब हैं उन पर थू है, क्योंकि वो खुद नहीं आते कभी पकड़ने, तुम जैसे मोहरों को भेज देते हैं। सर आपको गुस्सा आ गया था बहुत तेज, और आपने उसे पहले तो उसकी गर्दन पकड़ के उसे गाड़ी से बाहर फेंका, और उसके बाद पहले बहुत मारा, फिर कहा कि तेरे जैसे इंसान के मुंह से डीसीपी सर का नाम अच्छा नहीं लगता है, और उसे आपने भागने के लिए कहा था। काफ़ी दौड़ाने के बाद उसने आपने उसे गोली मार दी थी सर। वो जो गोली लगी थी, इनफैक्ट वो अपने जंगल के अंदर पहुंच के उसे मारी थी, जंगल के अंदर। लेकिन यार वो तो मर गया था ना। इनफैक्ट मैं उसकी लाश खुद लेके आया था, और उसको मारने के जुर्म में मुझे सज़ा भी हुई थी। लेकिन यार फिर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद मेरी सज़ा माफ़ कर दी गई थी, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही गलत किया था उसने, जिसके लिए मैंने उसे मारा था। तो एक काम करो, इसी के बारे में पता करो पहले, इसका कौन इंसान है जो हमसे या मुझसे बदला लेना चाह रहा है। ठीक है सर। ये नाम क्या है इसका? सर इसका नाम मान लिखा हुआ है यहाँ पे। मान नाम तो कितना अच्छा है, काम खोटे कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। इस इंसान के बारे में, इस मान के बारे में पता करो, कितने साल से अंडरग्राउंड रहा। अगर ये जिंदा है तो पता करो कि कितने साल से अंडरग्राउंड रहा। अगर ये मारा गया है तो ये कौन है जो इसकी मौत का बदला लेना चाह रहा है। ठीक। और
एक काम करो, ये आ, तुम तो जाओ और हम जा रहे हैं उस जंगल के पास डेड बॉडी उठा, हम डेड बॉडी कैप्चर करने। हम लोग फिर से वही जंगल पहुंचे। जंगल के पास पहुंचते ही डेड बॉडी की जो हालत थी उसे देखकर हम दंग रह गए। उसकी छाती में इतना गहरा घाव था कि आई थिंक देखती कोई ना कोई छोटे दिल वाला वहीं बेहोश हो जाता। हमने उस बॉडी को उठाया और ग्लव्स पहनकर उसे चेक किया। छाती के अलावा कहीं भी कोई भी घाव नहीं था, बस एक चीज को छोड़ के, एक दो चीजें को छोड़ के, क्योंकि गर्दन पर इतने गहरे नाखूनों के निशान थे और उसके बाद एक टूटा हुआ हाथ जो हमें दिखाई दिया। इनडायरेक्ट हमने उस बॉडी को पूरी तरह चेक किया, लेकिन उसके जेब में ना कोई मोबाइल था और ना कोई आइडेंटिटी। सर एक गाड़ी भी है, इस गाड़ी में चेक करो, शायद इसका मोबाइल पड़ा हो। गाड़ी में डायरेक्टली चेकिंग की गई। ये मोबाइल मिला और ये पर्स में क्या क्या देखो, पर्स में डायरेक्ट चेकिंग की गई। कुछ पैसों के अलावा और कुछ नहीं था। अगर ये इंसान मार रहा तो इसका पर्स चेकिंग करके पैसे तो ले जाता। ये कोई और ही चक्कर है। इसका फोन चेक करो तो लास्ट कॉल किसको गया था। सर लास्ट कॉल ये इनकमिंग कॉल है, जिसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई है, लेकिन रिकॉर्ड जरूर है। ये देखिए, ये कोई इंडियन नंबर नहीं लग रहा है, कोई ऐसा प्राइवेट टाइप नंबर है जो वापस तो नहीं लगेगा, लेकिन इसकी लोकेशन ट्रैक जरूर हो सकती है। एक काम करो, इसे लेके जाओ फिलहाल डॉक्टर शाहिद के फोरेंसिक लैब में, और तुम करो इसकी लोकेशन ट्रैक करो। ब्यूरो पहुंचते हैं और शरद लेके जाता है उस इंसान को, उस डेड बॉडी को फोरेंसिक लैब, और माइक लोकेशन ट्रैक करते हुए बताता है कि सर ये पहले नंबर कहाँ घुमा ये बता सकता हूँ, और लास्ट ये नंबर बांद्राबाड़ी जंगल के पास ही दिखा दिया हमें। अच्छा, कहाँ घुमा था ये नंबर? सर सेकंड लास्ट लोकेशन सर, जितने भी नंबरों से इन सब की कॉल आई गई है, जितने भी नंबरों से दूसरों को कॉल आई है, उसका सेकंड लास्ट लोकेशन एक ही होता है, मुंबई बायकला रोड। तो ये बायकला रोड से बांद्राबाड़ी जंगल का क्या कनेक्शन है गाइस? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बायकला रोड जंगल की दूसरी तरफ से हो? मतलब जंगल से बाहर निकलने के 2-3 रास्ते होंगे, जिनमें से एक रास्ता बायकला रोड को जा रहा है। अच्छा, तो इंसान बायकला रोड से आता है। लग तो ऐसे ही रहा है।
उधर इंस्पेक्टर नयन जो कि पूछताछ कर रहा था उस इंसान उस्मान के बारे में। उसके घर वालों ने यही बताया था कि सर वो तो कब से मर गया। इनफैक्ट 10 साल पहले आप ही लोगों ने तो उसका एनकाउंटर किया था, और फिर हम लोगों ने भी तो सर मंजूरी दे ही दी थी आपको। और वैसे भी हमें तंग कर रखा था उस इंसान ने, और उस घर पे शराब पी के आता और मतलब कभी भी किसी को भी गालियां देता। आई डोंट नो, मतलब समझ ही नहीं पाए थे कि वो एकदम से कैसे बदला। ठीक है। उसका नंबर अभी कौन यूज कर रहा है सर? उसका नंबर तो सर कब से बंद है। ठीक है, नंबर दिखाइए तो। उसका फोन दिखाइए। उसका पुराना सा फोन देखा उस इंसान ने, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस फोन से कोई भी मैसेज सत्य सर को नहीं गए थे। सत्यदेव वर्मा को नहीं गए थे। मतलब यही सर कि हम लोग ये फोन यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन मैडम हमें मैसेज इसी नंबर से आए थे। आई डोंट नो व्हाई, बट हमें मैसेज यही नंबर से आए थे सर। तो हो सकता है इस नंबर कोई और ऑपरेट कर रहा हो। ऐसे भी पता चल जाएगा। ये नंबर किस मोबाइल में है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आपने इतनी जानकारी दी। इधर पहुंचते ही सत्य सर से, सर उस मोबाइल से आपको कोई भी मैसेज नहीं आया सर, क्योंकि उस मोबाइल में ना ही आपका नंबर था और ना ही उस मोबाइल में मुझे लग रहा था कि फ़ोन मतलब मैसेज उस मोबाइल से आए होंगे, क्योंकि उस फ़ोन का ज़्यादातर टच काम ही नहीं कर रहा था सर। मतलब बहुत पुराने ज़माने का फ़ोन था शायद वो। मतलब ब्लैक वर्क कर करके इतना अमीर हो गया था और एक फ़ोन ले सका इंसान। सर मतलब ये कि या तो इस नंबर को उस फोन में डाला ही नहीं गया होगा, ये नंबर कोई और ऑपरेट कर रहा है अपने व्हाट्सएप पे या अपने किसी वाईफाई से कनेक्ट करके। और एक काम कर सकते हैं हम, ये नंबर अब मतलब उस वक्त किस मोबाइल में था उस मोबाइल का हम लोग EMI नंबर देख सकते हैं। ठीक है, चेक करो और उस मोबाइल को ट्रैक करो कि कहाँ है। फोन तो ऑन होगा ना। अगर नहीं भी होगा तो उसका लास्ट लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल, उसका उस मोबाइल का EMI नंबर भी पता चल गया था और उसका लास्ट लोकेशन भी। वो मैसेज आए थे हमें बाई कला रोड से। यार ये बाई कला रोड क्यों बन रहा है हमारे बीच में, ये अड़चन
मतलब ये बहुत जिक्र हो रहा है इस केस में इसका। एक काम करते हैं, इस रोड पर चल के ही देखते हैं क्या चक्कर है। रात के टाइम पे हम लोग डायरेक्टली बाइकला रोड पहुंचे। रात को हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि बाइकला रोड पे रात को जो कुछ भी होता था वो रात को ही होता था। कोई रात को इंसान अंदर घुसता है और जंगल के दूसरी तरफ के रास्ते पर आके इंसानों को मार देता है। आखिर आज क्या होने वाला था, देखते हैं। हम लोग पहुंचे। हमारे पहुंचते 5 मिनट बाद ही एक अजीब सा इंसान हमें दिखाई दिया। जंगल के अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया हमें। काम करते हैं, पहले छुपे रहो। हम लोग 5 मीटर दूरी से उसका पीछा करेंगे। लाइट लेके चलो। सो 10-15 कदमों के जाने के बाद हम उसका पीछा करने लगे। चलता जा रहा था, हम उसका पीछा कर रहे थे। पूरी अजीब तरीके से आवाज थी उसके कदमों के। वो जा कहाँ रहा था हमें पता ही नहीं था। किसी अजीब तरीके के रास्ते से घूमते घुमाते हम उस रास्ते पर पहुंचे। पता नहीं किसका इंतजार करने लगा वो कि तभी अचानक से हमारी तरफ उसने एक झलक देखा। वो देखते ही समझ गया कि हाँ, अब पता चल गया था कि हम उसका कब से पीछा कर रहे थे। वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। हमारी तरफ बढ़ते ही हमने उस पर एक गन टारगेट तान दिया। अब था गन शॉट्स करने का टाइम। हम लोगों ने लोडर से इशारा किया। किसी भी कीमत पे ऐसा 1 सेकंड का टाइम भी, 1 सेकंड का वक्त भी ज़ाया मत करना। जैसे वो पास आए गोली मार देना उसे। पता नहीं कैसे जैसे वो पास आए हमने गोली चलाई तो सही, लेकिन 1% भी उस पर असर नहीं हुआ। हमने गोलियां बर्बाद करने से 15 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे, लेकिन उस इंसान पे एक भी असर नहीं हुआ, 1% भी। हम लोगों ने सोचा कि गोलियां बर्बाद करने से अच्छा यही है कि हम लोग हाथ पैर चला लें। डायरेक्ट उसने हमला किया एक भारी सी चीज से। एक एक करके सबको बुरी तरीके से मारने लगा। घायल होने के बावजूद भी हम लोग इतने हिम्मत हमें थी, इतना हौसला हमें था, इतनी पावर हमें थी कि हम लोग उसका सामना कर रहे थे। सब कुछ वही सब होने लगा। आपस में वो 2 बार अटैक करता तो हम 4-5 और उससे डबल बार। 15 मिनट तक ऐसे हाथ पैर चलते रहे हमारे। उसके बाद एक ऐसा अटैक हम सब पर हुआ कि तभी एक ऐसा धुआं सा वहां पे फैल गया कि तभी अचानक हम लोग खांसते वहीं पे बेहोश हो गए। दोस्तों क्या होगा इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में? क्या ये बेहोश हो पाएंगे? क्या ये इस इंसान के चंगुल से निकल पाएंगे कि और अंदर फंस जाएंगे ये? सुनते रहिए द गेम ऑफ द मर्डर शो, और अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा और आप लोगों के लिए एक सवाल, एक सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूं कि क्या होगा। इन पर अटैक हो गया, इन पर एक अजीब सा धुआं इन लोगों के इर्द गिर्द छोड़ दिया गया, जिससे ये लोग बेहोश हो गए खांसते।
क्या करेगा ये आदमखोर इंसान इनके साथ। देखते हैं अगले एपिसोड में।